वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम लाइकेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये जो लाइकेन है ये जितने भी टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल पे या किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में लाइकेन से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लाइकेन को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो लाइकेन को हिंदी में सैक बोला जाता है। जी हाँ, लाइकेन को हिंदी में सैक बोला जाता है। ठीक है, अब जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है इसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। तो देखा जाए लाइकेन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइकेन का कंट्रीब्यूशन लाइकेन्स का कंट्रीब्यूशन स्मॉल है, यानी प्लांट किंगडम में जो इसका योगदान है वो क्या है, स्मॉल है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या, योगदान, ये क्या है, स्मॉल है। ठीक है, अगला पॉइंट हम इसके बारे में देखेंगे कि प्लांट में इसके कितने जेनेरा है, यानी कितनी पीढ़ियां हैं। तो देखा जाए तो प्लांट्स में लाइकेन के लगभग 400 जेनेरा पाए जाते हैं। जी हाँ, प्लांट्स में इसके लगभग 400 जेनेरा पाए जाते हैं। कितने जेनेरा पाए जाते हैं, 400 जेनेरा पाए जाते हैं। ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जो लाइकेन्स हैं, लाइकेन्स के प्लांट्स में कितने जेनेरा पाए जाते हैं। जेनेरा क्या होता है, जेनेरा होता है पीढ़ी, कि लाइकेन्स की कितनी पीढ़ी हैं। तो लगभग लाइकेन्स की कितनी पीढ़ी हैं, 400 पीढ़ी हैं। ठीक है, अब एक बात पता होना चाहिए लाइकेन्स के बारे में कि जो लाइकेन्स होते हैं ये एल्गी और फंगी के कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी एल्गल और फंगल कंपोनेंट से मिलकर लाइकेन बने होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि लाइकेन्स एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट्स से मिलकर क्या होते हैं, बनते हैं या बने होते हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके बारे में। कंपोनेंट्स क्या हैं, ये कंपोनेंट्स हैं अवयव, यानी हम बोल सकते हैं कि लाइकेन्स जो हैं ये एल्गी प्लस फंगी, ये इनके कंपोनेंट्स होते हैं और ये इनसे मिलके बने हुए भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक में हमने क्या समझा कि सबसे पहले ऊपर से देखेंगे तो लाइकेन, इस लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो इस लाइकेन को हिंदी में सैक कहा जाता है। ठीक है, और जो लाइकेन्स का कंट्रीब्यूशन है, जो लाइकेन्स का योगदान है,
ये स्मॉल है, यानी अन्य प्लांटों की तुलना में अगर हम देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि इसके कितने जेनेरा पाए जाते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में कि लाइकेंस के जेनेरा कितने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स में इसके लगभग 400 जेनेरा हैं। लगभग कितने जेनेरा है? 400 जेनेरा हैं। अब एक बात और है कि लाइकेंस किन किन कंपोनेंट्स के मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ एक बात याद रखना है कि लाइकेंस का जो कंपोनेंट है वो एल्गल और फंगल है। एल्गल और फंगल दोनों है, यानी हम बोल सकते हैं कि लाइकेंस जो है वो एल्गी और फंगी दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है यहाँ तक में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जो एल्गी हैं और ये फंगी हैं, ये दोनों क्या करते हैं पता है? ये एल्गी और फंगी, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? सिम्बायोटिकल एसोसिएट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सिम्बायोटिकली एसोसिएट होते हैं। एसोसिएट होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच सहजीवी संबंध होता है। कैसा संबंध होता है इन दोनों के बीच? तो इन दोनों के बीच सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, अब ये जो सहजीवी संबंध है, इस सहजीवी संबंध को बताया किसने था? कोई ना कोई तो इस सहजीवी संबंध का खोज किया होगा। तो इसका जो खोज किया था वो कौन किया था? सहजीवी संबंध का खोज तो डी बेरी, जो डी बेरी थे, हम बोल सकते हैं कि जो डी बेरी ने क्या किया था कि सिम्बायोसिस, किसका? सिम्बायोसिस टर्म का एसोसिएट किया था। ठीक है, ये सिम्बायोटिक टर्म जो है, सिम्बायोटिक टर्म इसका एसोसिएट कौन किया था? डी बेरी। लेकिन ये एसोसिएट किया कब था ये भी तो पता होना चाहिए। तो 1879 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1879 ईस्वी में ये क्या किया था? इसका एसोसिएट किया था कि सहजीवी संबंध ये कैसे है, सिम्बायोटिक एसोसिएट ये कैसे है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं कि डी बेरी जो थे वो सिम्बायोटिक टर्म का एसोसिएट किए थे। और कब किए थे? तो 1879। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक बात और हमको जानना है इस चीज़ में कि इस जो लाइकेन हम ऊपर देख रहे हैं, ये लाइकेन तो एल्गी और फंगी ये दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसी को जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोएम्बी, ठीक है, वो इस एसोसिएशन को हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन बताए थे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कोएम्बियो ने इस एसोसिएशन को
एसोसिएशन को क्या कहा था? इस एसोसिएशन को हस्बैंड एंड वाइफ, क्या कहा था? हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन, हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन कहा था। ठीक है, इस एसोसिएशन को क्या कहा था कोलंबियो ने? इस एसोसिएशन को कोलंबियो ने हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन कहा था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, वैज्ञानिक का नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है कि किस वैज्ञानिक ने लाइकेन को हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन बोला था। तो यहाँ वैज्ञानिक का नाम है, आप लोग थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और हम बताते हैं, इस एसोसिएशन का एक और नाम है, ठीक, हेलोटिज्म। तो इस एसोसिएशन को हेलोटिज्म भी कहा जाता है, हेलोटिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, इसी एसोसिएशन को क्या कहा जाता है? हेलोटिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, और जो हमारा ये लाइकेन टर्म है, ठीक है, जो हमारा ये टर्म है लाइकेन, ठीक है, टर्म लाइकेन, ये कौन दिया था? तो टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट गिवन बाय, कौन दिए थे? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा टर्म है लाइकेन, ये कौन सबसे पहले दिए थे? तो ये कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस क्या किए थे? लाइकेन का सबसे पहला टर्म दिए थे, यानी सबसे पहले इसके बारे में बताए थे। एक बात और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो लाइकेन को खोजे थे कौन? ये जो वैज्ञानिक हैं थियोफ्रेस्टस, ये जो लाइकेन को खोजे थे, ये कहाँ से खोजे थे? ठीक है, तो ओल्वा प्लांट से सबसे पहले, जो ओल्वा प्लांट जो होता है, ओल्वा प्लांट का जो क्या बोल सकते हैं, ब्रैक होता है, उसका समझिए ना, एक तरह से जो छाल होता है, नहीं, पेड़ के ऊपर का जो लेयर होता है छाल, उसी में सबसे पहले क्या किए थे? लाइकेन का खोज किए थे। ओल्वा प्लांट क्या होता है? जैतून का पौधा। ठीक है, तो हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस ने लाइकेन को ओलिव प्लांट के बार्क में क्या किया था? देखा था। यानी कि थियोफ्रेस्टस ने लाइकेन को ओलिवा प्लांट, कौन सा प्लांट? ये है जैतून। क्या है? जैतून का पौधा। ठीक है, जैतून के पौधे के किससे? छाल से ना, छाल से सबसे पहले ये लाइकेन का जो है वो इसमें वो देखे थे। ठीक है,
एक बार हम ऊपर से आ जाते हैं और एक बार सब चीज़ फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी हमने लाइकेन के बारे में क्या क्या देखा है। ठीक है, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, टॉपिक छोटा ही है लाइकेन, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं। ठीक है, तो लाइकेन ये इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। लाइकेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? सैक कहा जाता है। ठीक है, और जो लाइकेन का कंट्रीब्यूशन है वो स्मॉल है, कम है। प्लांट में इसके जो जेनेरा है वो 400 हैं। ठीक है, ये चीज़ तो याद ही रखना है कि प्लांट में 400 जेनेरा इसके पाए जाते हैं। लाइकेन जो है वो एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, लाइकेन बराबर हम क्या लिखे हैं? एल्गी प्लस फंगी। एल्गी और जो फंगी होते हैं इन दोनों से मिलकर लाइकेन्स बने होते हैं। और क्या, एल्गी और फंगी आपस में मिलकर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं। क्या होते हैं? सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड, सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध मतलब क्या? तुम हमसे फ़ायदा ले लो और हम तुमसे फ़ायदा ले लेंगे, यानी एक दूसरे पर ये दोनों क्या हैं? निर्भर हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं कि किसी के बिना कोई अकेला हो जाएगा। अगर एल्गी है इसको फंगी से लाभ है और जो फंगी है इसको एल्गी से लाभ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो हमारा ये सिम्बायोसिस्टम है। सिम्बायोसिस्टम जो हम ऊपर देखे हैं, सिम्बायोसिस्टम, ये कब एसोसिएट किया गया? तो ये जो एसोसिएट किया था वो डी ब्री जो थे वो एसोसिएट कब किए थे बताइए? ये एसोसिएट किए थे 1879 ईस्वी में। ठीक है, और एक वैज्ञानिक थे जो इस एसोसिएशन का एक और नाम रखे थे, हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन। तो हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन किसने कहा था? तो कॉम्बियो ने। ठीक है, इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, कॉम्बियो जो थे वो हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन इसको बताए थे। ठीक है, और इस एसोसिएशन को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको हेलोटिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो लाइकेन टर्म है ये किसने दिया था? सबसे पहले लाइकेन टर्म जो दिए थे वो थियोफ्रास्टस दिए थे। ठीक है, और थियोफ्रास्टस जो थे वो लाइकेन को ओलिवा प्लांट की छाल, जो ओलिवा प्लांट का छाल था यानी जैतून का जो पौधा था उसके छाल से सबसे पहले देखे थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, किस जगह पे ये रहते हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से ये रिप्रोडक्शन जो है इनका किस तरह से होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।